आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के चौथे मरहले में तकरीबन 60% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने देही तरक्की से मुतालिक बजट के बाद एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी न सिर्फ गांवों में सहूलत फराहम करेगी बल्कि देही इलाकों में हुनरमंद नौजवानों का एक बड़ा ग्रुप तैयार करने में भी मदद देगी। वजीर-ए-आजम आज सुबह ज़रई शोबे से मुतालिक मरकजी बजट के मुस्बत असरात पर एक वेबिनार से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर हदबंदी पैनल को इस साल मई तक 2 माह की तौसीह मिल जाएगी। महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक को काले धन को जायज बनाने और दहशतगर्दों को माली मदद फराहम करने के मामलों में 3 मार्च तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में दे दिया गया है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मामलों में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने रूस से मिलने वाली धमकी से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के चौथे मरहले के दौरान कल तकरीबन 60% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इस मरहले में रियासत के 9 जिलों में 59 सीटों पर वोट डाले गए थे। जिन जिलों में पोलिंग हुई उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। इस मरहले में 624 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। चुनाव के चौथे मरहले के मुकम्मल हो जाने के साथ ही रियासत में 403 में से 231 असेंबली हलकों में वोट डालने का अमल मुकम्मल हो गया है। वोटिंग के आखिरी 3 मरहले अब 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होंगे। वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। कोविड आलमी वबा के पेश नजर आजादाना और मुनसिफाना पोलिंग के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अमेठी और प्रयागराज में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी के ही एक और सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में कैसरगंज, बहराइच और बस्ती में अवामी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और वाराणसी में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। ओडिशा में आज पंचायत चुनाव के 5वें और आखिरी मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं। 975 ग्राम पंचायतों समेत 131 जिला परिषदों में आज सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई है। तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में पंचायत इंतखाबात के इस मरहले की एक अहम बात यह है कि दूर दराज वाले मलकानगिरी जिले में, जिसे नक्सल से मुतासरा उस वक्त के स्वाभिमान आंचल इलाके के तौर पर भी माना जाता था, एक तवील वक्त के बाद चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले के मरहलों में कुछ इक्का दुक्का वाकयात रूनुमा होने के तनाजुर में पुलिस फोर्स की तकरीबन 260 पलटनों को उन 13,514 बूथों पर तैनात किया गया है जहां अभी पोलिंग हो रही है। चुनाव के चौथे मरहले में जो परसों मुनक्किद हुआ था, तकरीबन 79% वोटिंग दर्ज की गई थी। 5 मरहलों में मुनक्किद हुए चुनाव की वोटों की गिनती परसों की जाएगी। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 के मरकजी बजट में देही इलाकों, शिमाल मशरक और आरजूमंद जिलों की तरक्की के लिए एक मखसूस खाका वज़ा किया गया है। इस बजट में सरकार द्वारा सेचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है।
देही तरक्की के शोबे में बजट ऐलानात से मुतालिक वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म ने किसानों के लिए नए दौर की टेक्नोलॉजियों और काश्तकारी के नए तौर तरीकों से मुतालिक देही आबादी को रोशनास कराते हुए देही भारत की एक नई तस्वीर पेश करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अराजी के रिकॉर्ड, डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी के साथ हदबंदी की काविशों को मुंसलिक करना वक्त की जरूरत है। साथियों, गांवों के विकास में वहां घर और जमीन की प्रॉपर डिमार्केशन बहुत आवश्यक है। स्वामित्व योजना से इसमें बहुत मदद मिल रही है। अभी तक इसके तहत 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। लैंड रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नेशनल सिस्टम और एक यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन पिन एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर सामान्य ग्रामीण की निर्भरता कम से कम हो, हमें ये सुनिश्चित करना है। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन और डिमार्केशन से जुड़े समाधानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना आज की जरूरत है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी न सिर्फ गांवों में सहूलत फराहम करेगी, बल्कि ये गांवों में हुनरमंद नौजवानों का एक बड़ा ग्रुप तैयार करने में भी मदद देगी। उन्होंने ब्रॉडबैंड की सलाहियतों के सही इस्तेमाल से मुतालिक मुनासिब बेदारी की जरूरत पर जोर दिया, जहां इस सिलसिले में काम पहले ही मुकम्मल कर लिया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि बजट में जिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, वो मुल्क के सरहदी गांवों की तरक्की के लिए बहुत अहम है। जनाब मोदी ने कहा कि नारी शक्ति देही मईशत का एक अहम सुतून है और माली शमूलियत से मुतालिक इक्तसादी फैसलों ने घरों में रहने वाली खवातीन की ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे 2022-23 के मरकजी बजट के मुस्बत असरात पर एक वेबिनार से खिताब करेंगे। इस वेबिनार का मौजू है स्मार्ट एग्रीकल्चर। वजीर-ए-आज़म प्रोग्राम के दौरान पायदार, जदीद, मरबूत, आत्मनिर्भर, लचकदार और तकनीक पर मबनी ज़राअत पर तबादला ख्याल करेंगे। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के शुरू होने के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ये स्कीम 2019 में 24 फरवरी को शुरू की गई थी ताकि मुल्क भर में सभी जमीन रखने वाले किसानों के कुनबों को आमदनी में इजाफे में मदद मिल सके और वो ज़राअत के साथ साथ घरेलू जरूरतों से मुतालिक अपने अखराजात को पूरे कर सकें। इस स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये की रकम किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त 2,000 की 3 किस्तें मुंतकिल की जाती हैं। अब तक पीएम किसान स्कीम के तहत किसान कुनबों के बैंक खातों में बराह रास्त 1.80 लाख रुपये से ज्यादा की रकम मुंतकिल की जा चुकी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि किसान की इनकम डबल करना और किसान को आत्मनिर्भर बनाना, और इस दृष्टि से निश्चित रूप से ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई और जिससे कि किसान को डायरेक्ट बेनिफिट भी हो और इसके साथ ही रिस्क कवर भी हो और उसके साथ ही उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा जाए। और इस दृष्टि से किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई और उसके अंदर लगभग आज 1,10,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में पहुंचे। आने वाले कल में देश का किसान स्वयं उसकी प्रोसेसिंग करे। इस दृष्टि से आज किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि के अंदर नई टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे किसान जुड़ेगा और किस तरह से वो अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, 10 बजे एग्रीकल्चर को लेकर ही प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में हदबंदी से मुतालिक कमीशन की मुद्दत 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। कमीशन को जम्मू कश्मीर के असेंबली हलकों को फिर से मुरतब करने का इख्तियार दिया गया है। कमीशन की मुद्दत 6 मार्च को खत्म हो रही है। कमीशन को अपने हतमी रिपोर्ट तैयार करने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही वाले इस कमीशन में आला चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी कमिश्नर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 176 करोड़ 47 लाख से ज्यादा हो गई है। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल 26,88,000 से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी गई हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक को 23 मार्च तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में दे दिया गया है। उन्हें काले धन को जायज बनाने और दहशतगर्दों को माली मदद फराहम करने के मामलों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में दिया गया है।
उन्हें खुसूसी जज राहुल रोकाड़े की अदालत में पेश किया गया था, जहां तहकीकाती एजेंसी ने उन्हें 15 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जज अनिल सिंह ने नवाब मलिक की कंपनी और 1993 के मुंबई बम धमाके के मुजरिम सरदार शाहवाली खां और मोहम्मद सलीम पटेल के दरमियान जमीन के गैर कानूनी सौदे के बारे में अदालत को मुत्तला किया। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मामलों में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। मरकज की नुमाइंदगी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत आलिया को बताया कि काले धन को जायज बनाने की रोकथाम से मुताल्लिक कानून PMLA के तहत जराइम से मुताल्लिक मजमूई मुजरिमाना कार्रवाइयों के जिम्न में आला अदालतों में 67,000 करोड़ रुपए के मामले ज़ेरे इल्तवा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए 4,700 मामलात की तहकीकात की गई है। अटल इख्तिराई मिशन AIM, जो भारत सरकार का एक अहम इकदाम है, इसे स्कूलों, कॉलेजों और समाज में इख्तिरात और छोटे सनअती कारोबार में बड़े पैमाने पर तेजी लाने, नीज मुल्क में इख्तिराई सकाफत और छोटी सनअतों को फरोग देने के एक मकसद के तहत नाफिज किया जा रहा है। 24 फरवरी 2016 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने अटल इख्तिराई मिशन के कयाम की मंजूरी दी थी। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जिसका मकसद रूसी हमले के खतरे से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटना है। इस कदम को ऐसे वक्त में जबरदस्त हिमायत हासिल हुई है जब रूस ने कीव में अपना सफारतखाना खाली करना शुरू कर दिया है और अमरीका ने रूसी हमले के अंदेशे को देखते हुए अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इमरजेंसी के निफाज की सूरत में यूक्रेन की मुकामी सरकारें सिक्योरिटी के जबरदस्त इकदाम कर सकेंगी, जिसमें शिनाख्ती कार्डों और गाड़ियों की कड़ी जांच और पुलिस कार्रवाई शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि उनके साथ बातचीत से बाहमी कलीदी शराकतदारी के मुकम्मल जज्बे की अक्कासी हुई है। जनाब जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों ममालिक भारत बैरुल काहिल में करीबी ताउन करेंगे। इससे पहले दिन में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के फ्रांस के इंस्टीट्यूट में किस तरह फ्रांस को भारत देखता है के मौजू पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी तबकों के दरमियान मुज़ाकरात को तेज करने की जरूरत है। लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैच बैनुल-अक़वामी मैच में आज भारत वेस्टइंडीज का सामना करेगा। मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। बजट में मुल्क के हर फर्द, हर इलाके को सहूलियात फराहम करने का मेगा प्लान, इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने जली सुर्खी के साथ शाये किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत वाटर गवर्नेंस को मजबूत करना जरूरी। यूपी में पोलिंग का चौथा मरहला मुकम्मल, इस खबर पर सभी अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है। रोज़नामा इंकलाब के मुताबिक चौथे मरहले में शामिल 19 अजला की 59 सीटों पर पोलिंग हुई। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात ऑफलाइन ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट, इस खबर को तकरीबन सभी अखबारों ने उजागर किया है। इस उन्वान के तहत अखबार ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन इम्तिहानात को मनसूख करने की दरखास्त को खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक गिरफ्तार, इस खबर को रोजनामा मिलाप और प्रताप के अलावा सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। आज के अखबारों की कुछ दीगर अहम खबरें इस तरह हैं। फौज किसी भी इम्कानी खतरे से निपटने के लिए तैयार, जनरल नरवाने। दुबई, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का इफ्तिताह। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के चौथे मरहले में तकरीबन 60% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देही तरक्की से मुताल्लिक बजट के बाद एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी न सिर्फ गांवों में सहूलत फराहम करेगी, बल्कि देही इलाकों में हुनरमंद नौजवानों का एक बड़ा ग्रुप तैयार करने में भी मदद देगी। वजीर आजम आज सुबह ज़राई शोबे से मुताल्लिक मरकजी बजट के मुस्बत असरात पर एक वेबिनार से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर हदबंदी पैनल को इस साल मई तक 2 माह की तौसी मिल गई है। महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक को काले धन को जायज बनाने और दहशतगर्दों को माली मदद फराहम करने के मामलों में 3 मार्च तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में दे दिया गया है।
मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मामलों में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।